हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पशुओं के रोग। और पशुओं के रोग में जो है आपके सबसे पहला तो जो भी आपके सिलेबस में जैसे जैसे दिया गया है उसी प्रकार से जो है मैं चल रहा हूँ। पशु के रोग में सबसे पहला जो है प्यारे विद्यार्थियों रोग है पशु प्लेग यानी कि रेंडर पेस्ट, है ना। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, रेंडर पेस्ट। अब रेंडर पेस्ट को जो है अन्य क्या नाम देते हैं, देखो पशु प्लेग यानी कि पशु प्लेग, रेंडर पेस्ट का दूसरा और नाम क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कैटल प्लेग। क्या है, इसको हम कैटल प्लेग भी कहते हैं। रेंडर पेस्ट जो रहता है प्यारे विद्यार्थियों कैटल प्लेग भी कहते हैं। इसके अलावा बोवाइन टाइफस, इसको हम बोवाइन टाइफस भी कहते हैं। क्या कहते हो प्यारे विद्यार्थियों, बोवाइन टाइफस भी कहा जाता है। इसके अलावा पशु माता क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों, पशु माता जो है इसे कहा जाता है। इसके अलावा देखो बहुत सारे नाम हैं। पोंटा, अरे वाह, पोंटा क्यों कहा जाता है, क्योंकि पशु प्लेग में एकदम पोंट जैसे जो है दस्त होते हैं, एकदम सूट इन डायरिया जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों महामारी माता भी कहते हैं, ठीक है। शीतला रोग भी कहते हैं। क्या कहते हो प्यारे विद्यार्थियों, शीतला रोग। ये सभी जो है आपके पशु प्लेग के जो है नाम होते हैं, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। देखो कितने सारे नाम हैं, कैटल प्लेग है, बोवाइन टाइफस है ना, पशु माता है, पोटा है, महामारी माता है, शीतला रोग है, रेंडर पेस्ट को जो है हम कहते हैं। अब ये रोग जो होता है ये किस कारण होता है प्यारे विद्यार्थियों, रोग की यदि बात करें, इसका रोग कारक, तो देखो इसका जो रोग कारक होता है, रोग कारक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इसका वायरस होता है। क्या होता है, वायरस होता है। और वायरस में भी कौन सा होता है, पैरामिक्सो वायरस होता है ना। पैरामिक्सो वेरिडी इसकी फैमिली होती है। मोरविली वायरस होता है, मोरविली क्या होता है, मोरविली वायरस होता है। तो ये ध्यान रखें कि जो पशु प्लेग जो होता है वो वायरस के कारण होता है, मोरविली वायरस के कारण होता है, ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों। इसके अलावा जो पशु प्लेग होता है ये जुगाली करने वाले पशुओं में होता है, ध्यान रखें। इसका क्या ध्यान रखना है, जुगाली करने वाले पशुओं में होता है। मतलब जो जुगाली करने वाले, और मुख्य रूप से जो है गाय में होता है। जुगाली करने वाले पशुओं में भी यदि मैं बात करूं तो मुख्य रूप से गाय में होता है। और ये पशु प्लेग जो है इसका इंक्यूबेशन पीरियड, ध्यान से सुनना प्यारे विद्यार्थियों। मैंने कहा कि जुगाली करने वाले पशुओं में, और आपसे पूछ ले कि मुख्यतः किसमें, भाई मुख्यतः गाय में होता है। मुख्यतः किसमें होता है, गाय में होता है, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कीजिए प्यारे विद्यार्थियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा इस रोग का इंक्यूबेशन पीरियड कितने दिन का होता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, जब रोग का संक्रमण हुआ, रोग ने जब उस वायरस ने अटैक किया और अटैक करने के कितने दिन बाद जो है लक्षण प्रकट होते हैं, वो इंक्यूबेशन पीरियड होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ लक्षण जो कैरेक्टर होते हैं प्रकट होने का समय, लक्षण प्रकट होने का समय, और ये रहता है प्यारे विद्यार्थियों 3 से 7 दिन। मतलब जैसे ही वायरस का अटैक हुआ 3 से 7 दिन में लक्षण जो है प्रकट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, लक्षण प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। अब चलिए भाई, इतनी भी बात हो गई। चलो ये रोग हो गया, वायरस के कारण हो गया, अन्य नाम भी देख लिए। फिर इसको खोजा किसने था, तो जो है इसमें जो खोजा था एडली, हाँ निकोली और एडिल, निकोली एवं एडिल द्वारा इस रोग को खोजा,
ध्यान रखना, निकोली व एडिल के द्वारा इस रोग को प्यारे विद्यार्थियों खोजा गया था, है ना, 1902 में। कब खोजा गया था प्यारे विद्यार्थियों? 1902 में। 1902 में इस रोग को निकोली और एडिल के द्वारा खोजा गया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए लिखिए जल्दी से, जल्दी लिखो। अब बात करें इसके कुछ लक्षणों की। भाई ये बात हो गई। अब इसमें क्या ऐसे कैरेक्टर आएंगे जिससे पशु में बहुत दिक्कत आएगी? चलिए भाई इसके जो लक्षण हैं वो देख लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या आएंगे। भाई लक्षण तो भाई सीधी सी बात है, सभी रोगों के लक्षणों की यदि बात करूं तो सभी जितने भी रोग होते हैं उनमें बुखार आएगा, सभी रोगों में बुखार आएगा, सिर्फ एक को छोड़कर। एक कौन सा ऐसा रोग है जिसमें बुखार नहीं आएगा? वो है दुर्द ज्वर, है ना। दुर्द ज्वर में पशु का शरीर जो है ठंडा हो जाएगा, बाकी सभी में बुखार आएगा। इसका मतलब पहला यदि मैं लक्षण की बात करूं तो तेज बुखार, और तेज बुखार मतलब कितना बुखार भाई? 104 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जो है बुखार आ जाता है। ठीक है, इसके अलावा और क्या लक्षण आते हैं प्यारे विद्यार्थियों? पशु की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पशु की, साथ के साथ आप लिखें, आंखें लाल हो जाती हैं। पशु की आंखें क्या हो जाती हैं? लाल हो जाती हैं। और पशु की आँखों से, नाकों से और मुंह से, पशु की आँख, नाक और मुंह, यहाँ से जो है पानी बहना प्रारंभ हो जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि मुंह, नाक और आँख से पानी बहता है ना। मुंह, नाक, आँख से जो है पानी बहना प्रारंभ कर देता है। इसके अलावा और तीसरा लक्षण क्या होता है? जो मुख्य कैरेक्टर है इसका, वो मुख्य कैरेक्टर क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? कि दस्त लगना, मतलब शूटिंग डायरिया प्यारे विद्यार्थियों, मतलब इसमें खून मिले हुए दस्त हो जाते हैं। भाई मैंने बताया कि जो पशु प्लेट होता है पोटा, इसीलिए तो कहते हैं। अब खून मिले हुए दस्त जो हैं एकदम पोंट के साथ होते हैं। कैसे होते हैं? पोंट के साथ, बहुत स्पीड से होते हैं, पोंट के साथ होते हैं, इसीलिए तो इसको हम कहते हैं शूटिंग, एकदम सूट। और डायरिया मतलब दस्त, है ना, डायरिया। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, शूटिंग डायरिया जो है ना ये। और ये जब दस्त, जो खून मिले हुए दस्त होते हैं ना, ये बहुत ही बदबूदार और झागदार होते हैं। ये ध्यान रखना, इसके जो खून होता है, खून में से ये दस्त जो होते हैं वो कैसे होते हैं? बदबूदार और झागदार। ठीक है, ये इसके जो है लक्षण हैं प्यारे विद्यार्थियों, है ना। इसके अलावा एक और लक्षण है कि मुंह में छाले और सूजन, मुंह में छाले और सूजन भी आ जाती है। तो ये चौथा कैरेक्टर भी आप लिख सकते हैं, चौथा लक्षण भी लिख सकते हैं, मुंह में छाले व सूजन। मुंह में छाले व सूजन आ जाना, ये भी इसका जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? कैरेक्टर होता है। ठीक है, चलिए जल्दी से जो है आप लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, है ना, जल्दी से आप लिखिए। फिर उसके बाद जो है ये लक्षण हो गए। अब लिख लो, फिर आगे बढ़ देंगे। अब कैसे पहचानोगे कि भाई पशु प्लेग हो गया? बड़ी दिक्कत आती है। तो इसके लिए आप नोट करके लिखें कि आप कैसे पहचानोगे कि पशु प्लेग हो गया है। नोट करके आप लिखें। इसमें क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, है ना, इसमें जो रहता है, जो मुठगुआ को देखकर मालूम कर लेते हैं। किससे मालूम कर लेते हैं? मुठगुआ को देखकर मालूम किया जाता है। मुठगुआ को देखकर मालूम किया जाता है। ये ध्यान रखना, जो मुठगुआ होती है उसको देखकर मालूम किया जाता है। और मुठगुआ में ऐसा क्या होता है? तो मुंह में जो एक श्लेष्मक झिल्ली होती है वो रोगग्रस्त हो जाती है ना। मुठगुआ में मुंह की
श्लेष्मक झिल्ली, मोटी श्लेष्मक झिल्ली रोगग्रस्त हो जाती है। मोटी जो श्लेष्मक झिल्ली होती है वो कैसी हो जाती है प्यारे विद्यार्थियों? रोगग्रस्त हो जाती है। अब इसकी एक और खास बात है, एक बार जो है ये रोग हो गया तो फिर उसके बाद ये जानवर में रोग नहीं होता है। मतलब ये है, सीधी सी बात है भैया, बचना है आपको, इस रोग से बचना है। इस रोग से बचने के बाद जानवर को ये रोग नहीं होता है। इस रोग से बचने के बाद जानवर को रोग नहीं होता है। ये ध्यान रखना कि इसमें जो है जानवर को जो है बचने के बाद जो है एक बार ही रोग होता है, दोबारा नहीं होता है। एक बार बच गया जानवर फिर टेंशन फ्री है भाई साहब, है ना, ध्यान रखें। तो ये आपको याद रखना है। अब इसको जो है अब बचाना है। इसका रोकथाम यदि आपको करना है तो रोकथाम कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है, रोकथाम कर लेते हैं। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जा सकता है रोकथाम में, इसकी जो रोकथाम होती है इसमें वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। और वो वैक्सीन कौन सी होती है? GTV, यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों गॉट टिश्यू वैक्सीन, इसका आप उपयोग करना है। गॉट टिश्यू वैक्सीन का आपको उपयोग करना है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, किसका? गॉट टिश्यू वैक्सीन का। और कैसे? ये अंतः त्वचा कैसे दी जाती है भाई? अंतः त्वचीय, ये ध्यान रखना। गॉट टिश्यू वैक्सीन कैसे दी जाती है? अंतः त्वचीय। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये पूछा जाता है कि गॉट टिश्यू वैक्सीन किस में यूज की जाती है? रिंडरपेस्ट से विरोध में यूज की जाती है, मतलब रिंडरपेस्ट। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों एक और जो है इसमें वैक्सीन यूज की जाती है, एंटी रिंडरपेस्ट सीरम। एंटी रिंडरपेस्ट जो है जो सीरम है ये भी उपयोग की जाती है। तो ये जो एंटी रिंडरपेस्ट जो सीरम है ये 1999 में डेवलप की गई थी, है ना, ध्यान रखना। 1999 में डेवलप, और किसके द्वारा डेवलप की गई थी? इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना सबसे पहले पुणे में हुई थी, फिर उसके बाद मुक्तेश्वर में लाया गया, फिर उसके बाद जो है इज्जतनगर बरेली यूपी में जो है ट्रांसफ़र किया गया था, है ना। वहाँ से जो है एंटी रिंडरपेस्ट सीरम की जो है प्यारे विद्यार्थियों क्या हुई थी? खोज, मतलब उसको डेवलप किया गया था। ये आपको याद रखना है। चलिए, ये बात हो रही। अब इसके अलावा जो है कुछ फैक्ट बताता हूँ, अन्य इसके बारे में। क्या फैक्ट है वो देखो। 1994 की बात है। 1994 में FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया था, ग्लोबल रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम। क्या चलाया गया था? ग्लोबल रिंडरपेस्ट इरेडिकेशन प्रोग्राम को जो है चलाया गया था प्यारे विद्यार्थियों। कब चलाया गया था? 1994 में। और इस प्रोग्राम के तहत ये निर्णय लिया गया कि 2011 तक पूरे विश्व को, पूरे भारतवर्ष को, या सभी पूरे विश्व को जो है इस रोग से मतलब जो है हटाना है, मतलब, है ना। तो इसके लिए क्या है, 2011 की बात है। 2011 में भारत को FAO के द्वारा पशु प्लेग से मुक्त देश घोषित किया था भाई। मतलब ये है कि अब ये पशु प्लेग रोग जो है नहीं होता है, किसी भी जानवर में ये पशु प्लेग जो रोग है वो नहीं होता है प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए, तो हमने क्या क्या देखा इसके बारे में। पशु प्लेग जो है कैटल प्लेग कहते हैं, बोवाइन टाइफस कहते हैं, पशु माता पोटा बीमारी, महामारी माता कहते हैं, शीतला रोग कहते हैं। रोग कारक की बात की, पैरामिक्सो या मोरबिली वायरस,
जुगाली करने वाले जानवर पशुओं में ये होता है, मुख्य रूप से होता है गाय में। फिर उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड मतलब जो है लक्षण प्रकट होने का जो समय है वो 3 से 7 दिन का रहता है, 3 से 7 दिन। उसके बाद निकोली और एडिल के द्वारा पढ़िए आप जो है कि इसने जो है रोग को खोजा था। फिर इसके कैरेक्टर्स देखे, सूट इन डायरिया देखा। हम कैसे पहचानेंगे कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि मुठ वहाँ की जो श्लेष्मल झिल्ली होती है किस रोग में ग्रसित हो जाती है, रोग ग्रस्त हो जाती है, तो ध्यान रखना पशु प्लेग में हो जाती है। उसके बाद वैक्सीन की बात करें तो डॉट टिश्यू वैक्सीन जो है किस में दी जाती है भाई, ध्यान रखें रेंडर पेस्ट में दी जाती है। और ग्लोबल रेंडर पेस्ट जो इरेडिकेशन जो प्रोग्राम है, उन्मूलन जो कार्यक्रम है 1994 में जो है चलाया गया था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, चलिए तो ये आपके रेंडर पेस्ट जो है, रेंडर पेस्ट आपका ये कंप्लीट होता है। अब देखते हैं अगला, आप हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए प्यारे विद्यार्थियों। अब इसमें आप हेडिंग डालिए, अगला रोग कौन सा है, एफएमडी। क्या है, एफएमडी यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज। क्या है, फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। देखो सबसे पहले एक्चुअली होता क्या है इस रोग में, थोड़ा सा जान लें। एक तो ये वायरस के कारण होता है ये रोग, और वायरस की भी 7 प्रजाति होती हैं जिनके कारण ये रोग होता है। इस खुरपटा मुंहपटा में जो खुर होते हैं, खुरों के बीच में एक झिल्ली होती है, उस झिल्ली में जो है ढाप बन जाते हैं जिसके कारण पशु लंगड़ाकर चलता है। दूसरा, जब फफोले बनते हैं, पहले पशु जब चरने जाता है तो फफोले जो रहते हैं वो फूट जाते हैं, और पशु जब चाटता है तो मुंह में भी ये रोग हो जाता है। तो इसीलिए कहते हैं खुरपटा मुंहपटा, यानी कि पहले खुरों में होता है बाद में मुंह में होता है, इसलिए इस रोग का नाम क्या पड़ा है, खुरपटा मुंहपटा रोग होता है, ध्यान रखें। और इसमें क्या होता है, मुंह की जो झिल्ली रहती है, श्लेष्मल जो झिल्ली रहती है वो सर्वाधिक जो है प्रभावित होती है, मतलब मुंह में छाले हो जाते हैं। इसके अलावा खुरों के बीच में भी छाले हो जाते हैं, सड़ने लगता है ये, और खुर सड़ने लगता है। इसलिए पशु जो है खुरपटा मुंहपटा में पशु जो है प्यारे विद्यार्थियों लंगड़ाकर भी चलता है, ध्यान रखें कैसे चलता है, लंगड़ाकर चलता है। ठीक है, चलिए अब एफएमडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहला कि भाई एफएमडी का जो अन्य नाम क्या होते हैं, अन्य नाम क्या क्या होते हैं इसके, एफ्था एक होता है एपीजूटिट एफ्था, एपीजूटिट एफ्था एक इसका ये भी नाम होता है। एक होता है एफ्थस, एफ्थस फीवर। क्या कहते हो प्यारे विद्यार्थियों, एफ्थस जो है फीवर भी कहते हैं, ध्यान रखें। इसके अलावा खूरा, रोड़ा और ठोरा, खूरा, रोड़ा, ठोरा, तो ये कुछ अन्य नाम हैं जो देसी नाम है, ये कहते हैं। अब बात करें कि जो एफएमडी जो है उसका रोग कारक क्या है प्यारे विद्यार्थियों, आपसे पूछ ले कि भाई रोग कारक, इसका रोग कारक क्या होता है, तो रोग कारक होता है भाई वायरस होता है। और वायरस में भी, वायरस की कितनी प्रजातियां होती हैं, 7 प्रजातियां इस रोग की रोग बाट होती हैं। कितनी प्रजातियां, 7 प्रजातियां। 7 में से कौन सी होती है, ओ है, ए हो, ए ओ सी, इसके अलावा सेट 1 है, इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों सेट 2 है, इसके अलावा सेट 3 है, इसके अलावा एशिया सेट है, एशिया सेट फर्स्ट है। तो ये 7 जो हैं प्यारे विद्यार्थियों क्या है, 7 जो रहती हैं ये प्रजातियां जो है इस रोग का मतलब होता है, इन 7 प्रजातियों के कारण होता है। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब इस रोग में जो प्रभावित अंग की यदि बात करें, प्रभावित अंग इस रोग में प्यारे विद्यार्थियों, प्रभावित इस रोग में मुख्यतः इस
रोड में मुख्यतः मुंह एवं होठ, क्या मुंह एवं होठ के बीच की झिल्ली में, होठ के बीच की झिल्ली में छाले हो जाते हैं। ठीक है भाई, क्या हो रहा है, सबसे पहले जो मुंह है और जो होठ है उसके बीच की जो झिल्ली है उसमें क्या हो रहा है, छाले हो जाते हैं, ध्यान रखें। फिर उसके बाद इसके जो कुछ कैरेक्टर हैं उनको देख लेते हैं भाई, लक्षण क्या क्या हैं इसके। आखिर एफएमडी में होता क्या है, वही एक तो पहला कैरेक्टर है कि भाई तेज बुखार आता है, ये तो सभी में होगा, है ना। इसमें क्या हो रहा है, तेज बुखार आता है, मुंह में छाले होने से लगातार लार गिरना। दूसरा है मुंह में छाले होने से लगातार लार गिरना। मुंह में छाले होते हैं तो लगातार जो है लार गिरती रहती है ना, और लार गिरना जिससे ऐसे चिपचिपाहट वाली जो है ध्वनि सुनाई देती है, लार गिरना जिससे चिपचिपाहट वाली ध्वनि सुनाई देती है ना भाई। सीधी सी बात है, जब लार होगी ऐसे ऐसे आता है ना, चिपचिपाहट वाली जो है ध्वनि जो है आपको सुनाई देगी। ध्यान रखें प्यारे विद्यार्थियों कि चिपचिपाहट वाली जो है इसमें ध्वनि आपको सुनाई देती है। अब खुरों के बीच में क्या होता है, खुरों के बीच में छाले होने से पशु लड़खड़ाकर चलता है। देखो तीसरा कैरेक्टर क्या है, खुरों के बीच में छाले होने से पशु लड़खड़ाकर चलता है। छाले होने से पशु क्या है प्यारे विद्यार्थियों, खुरों के बीच में छाले होने से पशु क्या है, लड़खड़ाकर चलता है। अब आपको पता है कि मुंह में छाले हो गए तो पशु जुगाली करना भी बंद कर देता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि पशु जुगाली करना बंद कर देता है। ठीक है, मुंह में छाले हो जाते हैं और पशु चिपचिपाहट जैसी जो है ध्वनि सुनाई देती है। इसमें किसमें प्यारे विद्यार्थियों, एफएमडी में। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए, छाले हो जाते हैं तो लक्षण आप लिखिए। ठीक है, लक्षण लिखिए। फिर उसके बाद जो है प्यारे विद्यार्थियों इसका हम उपचार देखेंगे। ठीक है, लक्षण लिखिए, लिख लिए। ठीक है, अब इसका उपचार देख लेते हैं भाई, ऐसा क्या है इसमें, उपचार क्या क्या हम उपयोग में ले सकते हैं। भाई सीधी सी बात है, उपचार के लिए, एफएमडी के उपचार के लिए यदि सबसे पहला भाई जब मुंह में छाले हो रहे हैं, मुंह में छाले के लिए 8% भाई फिटकरी का आप उपयोग कर लो। इसका उपयोग कर लो 8% फिटकरी का। इसके अलावा खुरों की भी समस्या है तो खुरों को धोने के लिए, खुरों के लिए 8% लाल दवा का आप उपयोग कर सकते हो। 8% लाल दवा, खुरों को धोने के लिए 8% जो है लाल दवा का आप उपयोग कर सकते हो। ध्यान रखना है, छालों को जो है लाल दवा का मतलब ये है कि कॉपर सल्फेट, लाल दवा क्या है प्यारे विद्यार्थियों, कॉपर सल्फेट से। इसके अलावा एनाल्जिन, आप चाहो तो एक इंजेक्शन भी लगा सकते हो। इसमें एक इंजेक्शन आता है, क्या है, एनाल्जिन। ये एनाल्जिन का जो इंजेक्शन है ये भी आप लगा सकते हो और इसकी 15 ml मात्रा जो है अंतःपेशी लगाई जाती है, अंतःपेशी। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्या लगाई जाती है, अंतःपेशी जो है इसकी मात्रा लगाई जाती है। इसके अलावा इसमें यदि अब देखो ये रोग हो गया, अब इस रोग में क्या होता है, एक बार हो गया, एक बार होने के बाद थोड़ा थोड़ा ठीक हुआ,
ठीक होने के बाद थोड़े बहुत अवशेष बचे तो मतलब कुछ ढाब बचे, तो ढाबों से द्वितीय संक्रमण होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो द्वितीय संक्रमण इसलिए ढाबों से, तो इसलिए ढाबों को सुखाना जरूरी है। तो ढाबों को सुखाने के लिए एक इंजेक्शन भी लगाया जाता है एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन से ढाबों को सुखाया जाता है। ढाबों को सुखाने के लिए एम्पिसिलिन इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, ढाबों को जो सुखा रहे हैं तब एम्पिसिलिन जो है इंजेक्शन इसमें लगाया जाता है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा इसमें आप चाहो तो एफएमडी का टीटा भी लगाया जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो कि एफएमडी का टीटा, और एफएमडी का जो टीटा है वो भी लगाया जाता है। एफएमडी का टीटा जो है वर्ष में 2 बार लगता है। कितनी बार भाई? वर्ष में 2 बार। और वर्ष में 2 बार कब लगता है भाई? जून एवं सितंबर माह में। कब लगता है? जून एवं सितंबर माह में वर्ष में 2 बार लगता है। एफएमडी का जो टीका है वो 2 बार लगता है। मुंह में छाले हो रहे तो भाई साहब फिटकरी, पैरों में छाले हो रहे हैं तो कॉपर सल्फेट का 8% जो है घोल आप काम में ले सकते हो। तो ये प्यारे विद्यार्थियों, ये एफएमडी के बारे में कंप्लीट जानकारी तो एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है एफएमडी के बारे में। एपिजूटिक एफ्था, एफ्थस फीवर, खूरा, रोड़ा, खोरा, इन नामों से जाना जाता है। रोटारक वायरस होता है। वायरस की भी 7 प्रजातियाँ होती हैं। इसमें मुख्य रूप से मुंह और होठों के मध्य की जो झिल्ली रहती है वो उस पर छाले हो जाते हैं। इसमें पशु लंगड़ाकर चलता है ना, और जो है मुंह में भी छाले हो जाते हैं। इसके अलावा छालों ये इसके जो है कुछ रोकथाम थे। एफएमडी का टीका वर्ष में कितनी बार लगाया जाता है? 2 बार लगाया जाता है। कब लगाया जाता है? जून और दिसंबर माह में। ठीक है, चलिए। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा रोग हम देखते हैं, ब्लैक क्वार्टर जो है। तीसरा रोग कौन सा है? तीसरा रोग है भाई लंगड़ा बुखार। लंगड़ा बुखार यानी कि इसको हम कहते हैं ब्लैक क्वार्टर। क्या कहते हो? ब्लैक क्वार्टर, BQ, ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार। इसके अन्य नाम क्या क्या हैं प्यारे विद्यार्थियों? चुरचुरिया रोग भी कहते हैं। चुरचुरिया रोग, इसे आप चुरचुरिया रोग भी कहते हो। ध्यान रखें, इसका अन्य नाम क्या है? चुरचुरिया रोग। ये जो लंगड़ा बुखार होता है, देखो अभी तक जो मैंने पढ़ाए थे दोनों वो वायरस के कारण होते, जबकि लंगड़ा बुखार का जो रोग कारक होता है मैं आगे बताऊंगा कि ये चुरचुरिया रोग इससे क्यों कहते हैं। तो रोग कारक, इसका रोग कारक क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? क्लोस्ट्रीडियम, क्लोस्ट्रीडियम सोवियाई, चौवियाई भी बोल देते हैं, सोवियाई नामक जीवाणु द्वारा। ये बैक्टीरिया से हो रहा भाई, ये जीवाणु जनित रोग है। पूछा जाता है कि लंगड़ा बुखार किसके द्वारा होता है? जीवाणु जनित रोग है। आखिर लंगड़ा बुखार को कैसे क्यों तो चुरचुरिया कहते हैं? क्या होता है इसमें? इसमें भाई साहब जो कंधे होते हैं, जो पुट्ठे होते हैं, उनमें क्या होती है? सूजन आ जाती है। और कंधे और पुट्ठे में सूजन आ जाती है तो वो सूजन को जब आप छुओगे ना, टच करोगे, तो आप वो सूजन गर्म आपको महसूस होगी, और गर्म महसूस होगी, इसको थोड़ा सा दबाओगे ना, पशु दर्द से टरा उठेगा। फिर कुछ समय बाद यही सूजन जब आप टच करोगे तो कुछ समय बाद ये सूजन जो है ठंडी हो जाती है, और दबाओगे तो पशु के कुछ नहीं होगा, दर्द भी नहीं होता है। इसके अलावा वर्षा ऋतु में क्या होता है? वर्षा ऋतु में जो पिछली टांग होती हैं, पिछली टांगों में जो है फफोले पड़ जाते हैं, सूजन आ जाती है, और जब उस सूजन को आप दबाते हो ना, दबाते हो ऐसे, तो चरचर की आवाज़ आती है, चरचर। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? चुरचुरिया रोग। और जब जो पिछली टांगों पर वर्षा ऋतु के टाइम पर जो सूजन आई, उस सूजन में हल्का सा आप चीरा लगाते हो, काटते हो हल्का सा,
जब चीरा लगाते हो तो उसके बाद जो है बदबूदार झाड़दार खून निकलता है, काला खून, ये इसकी मुख्य विशेषता होती है। ठीक है, तो ये और पशु लनड़ाकर तो चलता ही है, इसीलिए लनड़ा बुखार कहते हैं। ठीक है, तो इसमें प्यारे विद्यार्थियों इसके लक्षण आप लिखें कि इसके लक्षण क्या क्या हैं। ठीक है, लक्षण लिखते हैं। सबसे पहला लक्षण, सबसे पहला प्यारे विद्यार्थियों तेज बुखार, भाई ये तो होगा ही। ठीक है, तेज बुखार। इसके अलावा कंधे हैं, पुट्ठे हैं, गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। दूसरा है, आप लिखें कंधे, पुट्ठे तथा गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। कंधे, पुट्ठे और गर्दन की मांसपेशियों में सूजन आ जाती है। जो पहले गरम व पहले कैसी होती है, गरम व दर्द वाली होती है, लिखते जाए भाई। बाद में जो है ठंडी व दर्द रहित हो जाती है। ठीक है, बाद में कैसी हो जाती है, दर्द रहित हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गया एक कैरेक्टर जो है, लिखिए जल्दी से। फिर इसके अलावा जो है एक और कैरेक्टर क्या बताया था मैंने कि भाई वर्षा ऋतु में क्या होता है, पिछली टांगों पर जो है सूजन आ जाती है। ठीक है, तो इसमें आप लिखें तीसरा कैरेक्टर, वर्षा ऋतु में पिछली टांगों पर सूजन आ जाती है। पिछली टांगों पर क्या आ जाती है प्यारे विद्यार्थियों, पिछली टांगों पर सूजन आ जाती है। अगर इस सूजन को दबाएं, अगर इसे सूजन को दबाया जाए तो चर चर की आवाज़ आती है। कैसी आवाज़ आती है, चर चर की आवाज़ आती है। चर चर की आवाज़ आती है। ध्यान रखें भाई, कैसी आवाज़ आती है, चर चर की आवाज़ आती है। और चर चर की आवाज़ आती है ना, ये इसका कैरेक्टर हो गया है ना। अब चर चर की आवाज़ आ रही है, ठीक है, ये इसकी मुख्य विशेषता है ना, ध्यान रखना, ये मुख्य विशेषता है। अब सुनो, यदि इस स्थान पर, ये इसी में कंटिन्यू लिखें, यदि इस स्थान पर चीरा लगाया जाए, इस स्थान पर चीरा लगाया जाए तो झागदार बदबूदार काला खून निकलता है, जो इसकी मुख्य पहचान है। ठीक है, और बाकी का जो है अगला जो है ही है कि पशु लंगड़ाकर चलता है, पशु लंगड़ाकर चलता है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो क्या है, पशु कैसे चल रहा है भाई, लंगड़ाकर चलता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए ये लिख ही लिया आपने, साथ के साथ आप लिख ही रहे हो। चलिए अगला देखते हैं। अब इसका जो है आपको जो भी है रोकथाम यदि आपको करनी है भाई, किस प्रकार से आपको जो है इसकी रोकथाम करनी है, तो रोकथाम के लिए आप क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, BTU का टीका आपको लगाना है। और BTU का टीका कैसे लगाना है भाई, प्रति वर्ष आपको लगाना है। कैसे लगाना भाई, प्रति वर्ष।
और प्रतिवर्ष कब लगाएं? बरसात से पहले, मतलब जून माह में B2 का आपको टीका लगाना है। इसके अलावा यदि सूजन है तो सूजन को, अब सोचो सूजन भी आती है, सूजन को, है ना, सूजन को लाल दवा या टिंचर आयोडीन लगाएं। सूजन पर, है ना, सूजन पर जो है लाल दवा या टिंचर आयोडीन लगाएं। ध्यान रखें, टिंचर आयोडीन आपको लगानी है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। और दूसरा, वर्षा ऋतु में यह ज़्यादा फैलता है। ध्यान रखना, ब्लैक क्वार्टर कब ज़्यादा फैलता है? वर्षा ऋतु में ये ज़्यादा फैलता है। और संक्रमित पानी से ये बहुत ज़्यादा फैलता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। चलिए, अब इसके अलावा जो है आपके 3 रोग हो गए, तो इसमें आप जो है जब तक लिखिए, ये जो है लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी लिखिए। ठीक है, चलिए, तो 3 आपके रोड हो गए। अब बाकी के जो रोड हैं उनको अगली क्लास में जो है मैं पढ़ाऊँगा, पशु के रोड, फिर उसके बाद मुर्गी के रोड, है ना। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, थैंक यू सो मच।